Good morning students, I am Amita Seeth welcomes you in BBVN online classes and we were studying chapter Bholi and we actually saw that Bholi was was planned to marry with Bishambar Nath, who was a very greedy guy, and actually he was very old at age and limbs also, and he was actually a grocer by profession, but he had married earlier also, and Bholi would be his second wife. But actually, when the marriage was going on, the veil of Bholi slipped out of her face, and Bishambar Nath saw her pockmarks on her face, that she was not at all beautiful. So he demanded actually 5,000 rupees from his father as a dowry. So if the father of Bholi wanted to continue the marriage, he would have to give 5,000 rupees to Bishambar Nath. Okay, so anyhow his father arranged those money, and he kept it on his feet. Okay, now let's see what happens. On the Vishambar Nath's greedy face appeared a triumphant smile. So जब उसके पापा ने, उसके फादर ने दे दिए 5,000 रुपये, तो विशंबर नाथ के मुंह पे जो एक बहुत घमंड भरी, या हम कह सकते हैं ना, एक ग्रीडी सी स्माइल आने लग गई कि मेरी जीत हुई है। ट्रायम्फेंट मीन्स विक्ट्री, है ना, तो मेरी जीत हुई है, ऐसी स्माइल आने लग गई। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई जुआ खेला है और वो जीत गया है। गैम्बलिंग मीन्स जुआ खेलना, तो उसने कोई जुआ खेला है और वो जीत चुका है। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस, तो जैसे उसे 5,000 रुपये मिले, उसने बोला ठीक है, मुझे माला दे दो, मैं पहना दूंगा। Once again, the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. एक बार फिर भोली के सिर से वो वेल, जो घूंघट है, वो स्लिप हुआ, लेकिन इस बार भोली की आंखें जो थी वो नीचे की तरफ झुकी हुई बिल्कुल भी नहीं थी। She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. So वो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने जो प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, यानी जो वुड बी हस्बैंड है, उसको देख रही थी, और उसकी आइज़ में ना तो एंगर था, न क्रोध था, न नफरत थी, सिर्फ एक कोल्ड कंटेम्प्ट, यानी कि सिर्फ एक, मतलब है ना, वो काफ़ी आराम से उसको देख रही थी कि मतलब एक्चुअली क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। बिशंबर रेज द गार्लिंग टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। अब बिशंबर नाथ ने वो माला ली और वो भोली को पहनाने के लिए आगे बढ़ा। बट बिफोर ही कुड डू सो, भोली हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रिक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लिंग वॉज फ्लंग इन टू द फायर। लेकिन जब वो माला पहनाता पूरी तरह से, उससे पहले ही भोली ने उसका हाथ जो है वो झटक दिया, और जो माला है वो फायर प्लेस पे, जो सीक्रेट फायर है, वहाँ पर जाकर उड़ के एकदम से वहाँ पर जाकर गिर पड़ी, जैसे कि कोई बिजली गिरती है। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, और वो उठी और उसने अपना घूंघट हटा दिया। पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, अब आज वो स्टैमर भी नहीं कर रही है, और उसने बड़ी आराम से, बड़ी साफ वॉइस में बोला, पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर। सो बिना किसी हकलाहट के जब वो बोल रही है, तो दे यूज्ड स्टार्टल, स्टार्टल मीन्स दे वर शॉक्ड, बहुत शॉक हुए कि आज उसने बिल्कुल हकलाया नहीं, कितना साफ बोल दिया पिताजी। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। तो उसने बोला नहीं, आप अपना पैसा वापस ले लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, रामलाल बिल्कुल एकदम से ठंडा हो गया और बिल्कुल शॉक्ड हो गया। थंडर स्ट्रक मीन कि बिल्कुल शॉक हो जाना और अपनी बॉडी को काम कर लेना, कूल कर लेना। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, सो शेमलेस, सो अगली, सो शेमलेस। अब जितने भी गेस्ट आए वो फुसफुसा रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं भोली के लिए कि कितनी शेमलेस लड़की है, कितनी भद्दी है, कितनी मतलब अच्छी नहीं लुकिंग है इसकी, कितनी शेमलेस लड़की है कि उठ के इस तरह से बोल रही है।
Boli, are you crazy? Shouted Ramlal. You want to disgrace your family? Have some regard to our इज्जत. So भोली को उसके फादर जो हैं वो जो जोर से डांटते हैं कि भोली क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम तुम्हारी फैमिली को डिस्ग्रेस यानी शर्मिंदा करना चाहती हो? और तुम्हें एक्चुअली हमारी इज्जत की क्या कोई परवाह नहीं है? For the sake of your izzat, said Boli, I was willing to marry this lame old man. तो उसने बोला पिताजी आपकी इज्जत के लिए ही मैं इस लंगड़े आदमी, इस बूढ़े आदमी से भी राज़ी हो गई शादी करने के लिए। मैंने कभी भी नहीं आपसे पूछा कि आप मुझे मतलब इस बूढ़े आदमी से क्यों शादी करवा रहे हैं। But I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. I won't. तो उसने बोला कि लेकिन इतना मीन, इतना लालची और इतना बेइज्जती करने वाला कायर सा जो हस्बैंड है वो मुझे नहीं चाहिए। What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. So उसने बोला कितनी shameless girl है, हम तो इसे सोच रहे थे कि भोली भाली सी गाय होगी जो किसी का नुकसान नहीं करेगी। Boli turned violently on the old woman. Yes, auntie, you are right. You all thought I was a dumb driving cow. That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. But now the dumb cow, the stammering fool, is speaking. Do you want to hear more? So एकदम से जब ऐसे ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी सी औरत ने उस पर शेमलेस बोला तो भोली ने जब वॉयलेंटली बड़े हिंसक तरीके से उसकी तरफ मुड़ी और बोला हाँ आंटी आप बिल्कुल सही हैं, आप लोगों ने मुझे एक भोली भाली सी गाय ही समझा था, तभी तो ऐसे हर्टलेस क्रीचर के साथ मेरी शादी करवाना चाह रहे थे। लेकिन अब ये जो भोली भाली सी गाय है जो हमेशा हकलाती रहती थी, अब वो बोलना सीख गई है। क्या आपको और कुछ सुनना है? बिशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। अब बिशंबरनाथ अपनी जो पार्टी है, अपनी जो बारात है उसके साथ में वापस जा रहा है। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। सो जो बैंड पर्सनस हैं वो बैंड जो मैन है वो एक्चुअली क्या करें, सोच रहे हैं कि शादी हो चुकी है, क्लोजिंग सेरेमनी है और वो एंडिंग सेरेमनी सॉन्ग प्ले करने लग गए। Ramlal stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. अब रामलाल बिल्कुल नीचे की तरफ मतलब सिर झुकाए हुए बहुत शर्मिंदा है, वो बिल्कुल और ग्राउंड की तरफ देख रहा है और वो एकदम से अपने घुटनों के बल बैठ गया है, बो हो गया है, झुक गया है और उसे बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा शेम फील कर रहा है वो। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। और जो फ्लेम थी, आग जो थी वो सेक्रेड फायर की, वो भी धीरे धीरे बंद हो रही थी। Everyone was gone और सारे लोग जो गेस्ट थे वो भी जा चुके थे। रामलाल turned to Bholi and said, "But what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you?" So रामलाल ने भोली की तरफ जाके बोला कि भोली अब तुम्हारा क्या होगा, तुमसे कौन शादी करेगा, अब तुम्हारा मतलब आगे लाइफ क्या होगी, हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। And Sulekha said in a voice that was calm and steady, "Don't you worry, Pitaji. In your old age, I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned so much. Isn't that right, ma'am?" So Sulekha, अब यहाँ पर देखिए उसका नाम भोली से क्या रख दिया गया है, सुलेखा, because that Bholi, who was the simpleton, a dumb cow, she actually learned how to take stand, है ना, she learned how to speak, so that is why here the her रियल नेम सुलेखा इज़ यूज्ड, है ना। अब वो भोली नहीं रही है, उसने अपने लाइफ के लिए कुछ डिसीजंस लिए हैं, कुछ स्टैंड लिया है अपने लिए, सो शी इज़ सुलेखा हेयर। और वो काफ़ी अपनी काम एंड स्टडी वॉइस में बोली कि पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपकी बुढ़ापे में आपकी और आपकी मतलब मेरी जो मदर है यानी कि उनकी सेवा करूँगी, यानी वो फादर मदर की सेवा करेगी और उस सेम स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ पर कि मैं खुद पढ़ी हूँ। और जो उनके टीचर आई हैं भोली की, जिन्होंने भोली को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था, जिन्होंने भोली को सुलेखा बनाया, वो भी आज उस शादी में आई थी और भोली उनको उनकी तरफ इशारा करते हुए बोलती हैं कि ठीक है ना मैम, मैं ऐसा ही करूँगी।
The teacher had all along stood in a corner watching the drama. So teacher तो एक corner में खड़ी थी और वो ये सारा ड्रामा देख रही थी. Yes, Bholi, of course, she replied, and in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of a masterpiece. So उसने बोला हाँ भोली क्यों नहीं, बिल्कुल. और उसने अपने मतलब स्माइलिंग आईज थी उसकी और इसमें बड़ा डीप सेटिस्फेक्शन था टीचर के अंदर. तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि एक जो आर्टिस्ट है वो कभी भी अपनी कोई मूर्ति बनाता है तो जब उसकी मूर्ति एक मास्टरपीस बन जाती है, यानी उसकी जैसी दुनिया में और कोई मूर्ति नहीं होती, इतना अच्छे से वो उसे बना लेता है, इतने अच्छे से वो शेप दे देता है, जब उसे इतने अच्छे से उसे फाइन स्ट्रक्चरली बना लेता है तो उसे बड़ा प्राउड होता है. और वही प्राउड की फीलिंग आज उनकी टीचर को हो रही थी कि जो भोली अपना नाम भी अच्छे से नहीं बुला पाती थी, बोल पाती थी, उस भोली ने आज बिना हकलाते हुए अपनी लाइफ के लिए इतना बड़ा स्टैंड लिया है. सो शी वॉज वेरी मच फीलिंग प्राउड ऑन हर. और वो ये मान रही थी कि आज मैंने जिस मिट्टी से एक पुतला बनाया था, जो चाहा था कि वो कुछ बने, तो सच में भोली जो है वो सुलेखा बन चुकी थी. ओके, सो दिस लास्ट लाइन एक्चुअली एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ अ मास्टरपीस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. इट माइट come in your exam in 10 marks. ओके, सो इसको आपको एक एलिब्रेट करके एक्सप्लेन करना होता है. सो आप इसका मतलब समझ, मैं आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. सो इस तरह से आप जो है आपका चैप्टर भी ख़त्म होता है. एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर एंड आई विल सेंड यू द PDF दैट यू हैव टू कॉपी इन द योर नोटबुक. ओके, सो टिल देन हैप्पी लर्निंग.